हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ट्वेल्थ का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट। ट्वेल्थ में हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना रहता है, कौन कौन सा टॉपिक्स, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चार्ज फील्ड। चलिए देखते हैं ट्वेल्थ का क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। यानी क्लास ट्वेल्थ पहले इसमें क्या आ जाता है, मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ELEC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे फिर क्या होता है, चार्ज। चार्ज यानी आवेश। आवेश हम लोग दो प्रकार के आवेश, दो तरह का होता है, एक रेस्ट में होता है, एक मोशन में होता है। तो आवेश क्या हो जाता है, दो प्रकार का आवेश दो प्रकार का हो जाता है। एक रेस्ट में होता है यानी विराम, और दूसरा क्या हो जाता है, एक रेस्ट और दूसरा मोशन। दूसरा क्या हो जाता है, मोशन यानी गति। गति दूसरा क्या हो जाता है, मोशन यानी गति। और रेस्ट में भी दो प्रकार के हो जाता है। रेस्ट में जब हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं तो दो प्रकार का होता है, रेस्ट में दो प्रकार का। तो चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, ये क्या हो जाता है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड यानी आवेश विद्युत क्षेत्र। आवेश विद्युत क्षेत्र। दूसरा दूसरा क्या हो जाता है, यानी आवेश दो प्रकार का। तो ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस यानी विद्युत विभव एवं धारिता। दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता धारिता। धारिता क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड चैप्टर हो गया।
फिर जब हम मोशन को हम लोग आगे बांटते हैं तो मोशन को भी कितना हो जाता है, मोशन भी दो प्रकार का होता है। एक वो हो जाता है पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मतलब हो गया असमान गति। जब मोशन को हम लोग पढ़ेंगे तो मोशन को दो प्रकार में बांट के पढ़ते हैं। यानी मोशन को कितने प्रकार में बांट के पढ़ते हैं, तो दो प्रकार में। मोशन को कितने प्रकार में बांट के पढ़ते हैं, दो प्रकार में। तो यानी तीसरा चैप्टर या इसमें आ जाएगा। इसमें मोशन को दो प्रकार में, एक हो गया पहला हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का हिंदी क्या हो जाता है, यानी एक समान गति। इसको क्या बोला जाता है, एक समान गति। और इसी को फिर दूसरा में इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा चौथा चैप्टर। लेकिन मोशन को सेकेंड टाइप हो जाएगा। तो मोशन को सेकेंड टाइप में क्या है, इसी में जब एक समान गति होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में यानी सेकेंड टाइप में ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकेंड टाइप में हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड में क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, असमान गति। असमान गति, असमान गति। यानी मोशन को जब यहाँ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फिर इसको क्या हो जाता है, दूसरा इसमें हो जाता है, ये तीन प्रकार के होता है। यानी जब पढ़ते हैं तो एक हो जाता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशीय यानी ऑप्टिक्स को क्या हिंदी हो जाता है, प्रकाशीय और फिर इसको क्या बोला जाता है, फिर हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। फिर क्या हो जाता है तीसरा, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक, आधुनिक भौतिक। जब मोशन को दो प्रकार में आता है तो यूनिफॉर्म मोशन में आता है, क्या आ जाता है, तीसरा नंबर चैप्टर हो जाता है। इसको तीसरा नंबर चैप्टर में क्या हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ता है। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा यानी एक समान गति, तो ये हो जाता है तीसरा नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत धारा। आगे फिर जब विद्युत धारा होगा उसी को फिर क्या करेंगे, फिर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक उत्पन्न होने लगा होगा। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक एंड टू मूविंग चार्ज। इसको आगे फिर क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट एंड टू मूविंग चार्ज। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एंड टू मूविंग चार्ज। मूविंग
चार्ज, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, यानी गतिमान आवेश और चुंबक, गतिमान आवेश और चुंबक, इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, गतिमान, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश और चुंबक, और चुंबकत्व, चुंबकत्व, ठीक। इसी तरह से पांचवा हो जाता है जब गति यानी मूविंग होता है, मैग्नेटिक एंड टू मूविंग चार्ज होता है तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व होता है। इसी तरह से जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मेटिंग यानी मेटोलाइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबक एवं द्रव्य। फिर छठा में पढ़ना रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे इस यहीं पर, तो यहाँ चौथा तक हो गया, इसको मिटाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से मिटाते हैं, चौथा पांचवा चैप्टर लिखते हैं, यानी पांचवा टॉपिक क्या पढ़ना है, तो पांचवा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट, यानी पांचवा टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेल्टिंग, इसको क्या हो जाएगा, मेल्टिंग, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबक एवं द्रव, चुंबक एवं, चुंबक एवं द्रव्य। इसी तरह से आगे हम लोग को छठा पढ़ना रहता है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। छठा हम लोग क्या पढ़ना रहता है, EMI, EMI इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत, विद्युत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी तरह से जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा तो इसमें फिर AC जनरेट होगा, तो इसी सातवां टॉपिक क्या आ जाता है, AC करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसको क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रत्यावर्तित धारा, प्रत्यावर्तित धारा, ठीक, सातवां टॉपिक हो गया। फिर इसी तरह से मोशन में जब नॉन मोशन में पढ़ेंगे, नॉन मोशन में, इसमें नॉन मोशन में क्या हो जाएगा, नॉन मोशन में जब पढ़ेंगे यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यानी असमान गति में क्या होगा, EMW पढ़ेंगे, तो EMW इसमें कौन सा हो जाएगा, आठवां टॉपिक हो जाएगा, यानी चैप्टर कौन सा हो जाएगा, आठवां, तो इसमें EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसी में एक क्वेश्चन बनता है, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड EMW से जब वेलोसिटी यानी वेग जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, वेग रेस्ट में रहेगा
जब यहाँ वेग रेस्ट में है, फिर यहाँ क्या है, वेग कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर वेग जो हो जाएगा जो कांस्टेंट नहीं रहने पर। ये तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है यानी चार्ज से। इसमें क्या हो जाता है, इसको नीचे मिटाते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो यहीं से एक क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है चार्ज चार्ज हो गया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर हो गया EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, इसमें क्या होगा, यानी वेग क्या है, वेग रेस्ट में रहेगा, यानी रेस्ट में है, कोई गति नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, विरामा। रेस्ट में रहने पर इसमें क्या जनरेट होगा, इसमें क्या जनरेट होता है, रेस्ट में रहने पर सिर्फ इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इसमें ना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ना तो EMW। और जब वेग कांस्टेंट होगा, यानी वेग कांस्टेंट रहने पर, यानी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहने पर क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा इसमें, लेकिन EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनेगा। और इसमें जब वेग डज नॉट कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा, EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनेगा, यानी तीनों भी होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इन्हीं हो गया 8वां चैप्टर। 9वां चैप्टर पढ़ने रहता है ऑप्टिक्स, और 10वां चैप्टर पढ़ने रहता है मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक। इसी तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट आगे पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला चैप्टर 12 का। पहला क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको मिटाते हैं। आइए हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं, क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इसको हिंदी क्या चीज हो गया, यानी विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, यानी चार्ज जो है क्या है, इलेक्ट्रिक यानी चार्ज यानी विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसे विद्यमान होने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी जब चार्ज जनरेट होगा किसी यानी पदार्थ में, तो उसमें क्या होगा, या तो आकर्षण का गुण होगा या प्रतिकर्षण का यानी अट्रैक्शन का गुण, या तो रिपल्शन का गुण होगा, उत्पन्न होगा। इसको जब डिफाइंड हम लोग करेंगे तो क्या चीज लिखेंगे, जब इसको हम लोग डिफाइंड करेंगे यानी विद्युत चार्ज को, आवेश को, तो क्या हो जाएगा, तो आवेश लिखिए आप लोग भी,
आवेश यानी आवेश किसी पदार्थ क्या हो जाएगा, आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, वह आंतरिक गुण है यानी आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके विद्यमान होने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी जब इसको हम लोग कैसे समझे, जब दो पदार्थ को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें तो पदार्थों में क्या होता है, हल्की हल्की वस्तु आकर्षित करने लगती है। इसी स्थिति में क्या होता है, पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। इसी तरह से जब यानी आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके विद्यमान होने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से या तो लिख सकते हैं जब दो, या तो या और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है, या तो ऐसे लिखिए, इसको क्या लिखिएगा, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करने लगते हैं। हल्की हल्की वस्तुओं को यानी क्या करता है, अट्रैक्शन यानी आकर्षित करने लगते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं।
जैसे में इसको समझिए, जब यानी क्या बोल रहा है, जब आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, वह आंतरिक गुण है कि जिसके विद्वान होने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग समझिए, यानी कांच की छड़ जब रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, उसमें आवेश यानी चार्ज जनरेट हो जाता है, उत्पन्न होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल में क्या डिफाइन कीजिएगा, एग्जांपल यानी कांच की छड़, कांच की छड़, कांच की छड़, छड़ एवं रेशम, कांच की छड़ एवं रेशम, जब ये दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, यानी चार्ज जनरेट होगा, यानी चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत चार्ज। आगे इसमें नोट में लिख लीजिए कि इसमें क्या होगा, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, जब चार्ज उत्पन्न होगा तो जो त्याग करेगा वो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन का वृद्धि हो जाएगा, उसमें बढ़ेगा। तो इसी नोट में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। आगे नोट करके लिख सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, नोट में लिखिए, जब नोट में हम लोग लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, यानी नोट, यानी इसमें क्या, यानी किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन की अधिकता या तो कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। यानी शॉर्ट में जब डिफाइन करिए, यानी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, इसमें आगे पॉइंट बनेगा कि यदि वस्तुओं पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो वह क्या हो जाएगा, जब हमने दो वस्तु पर रगड़ेंगे तो एक तो अगर जो ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसमें कमी होगा, वो क्या हो जाएगा, यानी धनावेशित हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऋणात्मक हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट में बनाइए, तो पहला पॉइंट में क्या हो जाएगा, यानी बस यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो, यानी जब कोई भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा में, तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी लिखिए, यदि यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह क्या हो जाएगा, ऋणावेशित होगी। क्या हो जाएगा, ऋणावेशित होगी। और जब दूसरा में क्या, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित। अगला पॉइंट में लिखिए, यदि वस्तुओं
पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या हो जाएगा, कमी है तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित होगी, धनावेशित होगी। यानी जब कोई भी वस्तु यानी जब जैसे कांच और छड़ को रेशम के साथ रहेंगे तो एक पदार्थ में होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और जो पदार्थ है जो उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो वह क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाती है। इसीलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग मिटाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ चार्ज। अगला क्या हो जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के, यानी आवेश कितने प्रकार के हो जाते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाता है पहला चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, धनावेश, धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश। और दूसरा क्या कौन सा चार्ज हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या चीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोल सकते हैं, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। जब ये धन आवेशित होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, यानी धन आवेशित होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो इसमें क्या चीज का अधिकता होगा, यानी प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। यानी प्रोटॉन अधिकता हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अधिकता होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की कमी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की
क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की कमी हो जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाता है, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, धन आवेशित, और निगेटिव चार्ज को ऋण आवेशित। धन आवेशित में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, और क्या हो जाता है, यानी पॉजिटिव यानी धन आवेश हो जाता है। और दूसरे में क्या हो जाता है, जब निगेटिव चार्ज को हम लोग पढ़ेंगे तो ऋण आवेश को, जब कोई पदार्थ यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाता है, ग्रहण करता है तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी ऋण आवेश हो जाएगा। इसी तरह से अगला पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक कि जब उदासीन पिंड यानी न्यूट्रल बॉडी, उदासीन पिंड, अगला एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया, और उदासीन यानी नेचुरल बॉडी, नेचुरल बॉडी, इसको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन पिंड। उदासीन पिंड इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या हो जाता है, इसमें बराबर हो जाता है। जब उदासीन होता है तो इसमें क्या हो जाता है, नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी जब उदासीन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी दोनों क्या हो जाता है, उदासीन में बराबर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कथी में, जैसे देखिए, यानी कोई एटम है, यानी कोई एटम है, जैसे इसमें क्या हो जाए, जैसे इसको देखिए, एक मिनट, सेंटर में कौन रहता है, यानी प्रोटॉन रहता है, प्लस में न्यूट्रॉन रहता है, ये दोनों रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। तब इलेक्ट्रॉन के पास कितना कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है कूलम का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, प्रोटॉन पर कितना हो जाता है, तो प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस 1.6 गुने 10⁻1.6 गुने, ये क्या हो जाता है, निगेटिव में होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव में होता है, यानी प्लस 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, यानी 0 कूलम होता है, 0 कूलम होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये भी जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुने 10⁻−31 kg, 9.1 गुने 10⁻−31 kg। इसी तरह से प्रोटॉन पर कितना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, लमसम सेम होता है, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लमसम सेम होता है। तो ये कितना आ जाता है 1.67 गुने 10⁻27, यानी कितना हो जाएगा इसको 1.67 गुने 10⁻27 kg, यानी दोनों को लमसम द्रव्यमान सेम होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अगला है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और प्रोटॉन जब कोई भी जैसे जब चार्ज करते हैं जैसे तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन भाग लेता है लेकिन प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है सिर्फ चार्जिंग प्रोसेस में। अगला पॉइंट रहेगा यानी कि जब कोई भी चार्जिंग प्रोसेस करते हैं जैसे बैटरी को ही चार्ज करते हैं तो वहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन भाग लेता है लेकिन प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। तो इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट में, इसमें क्या हो जाएगा पॉइंट में लिखिएगा यानी चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है चार्जिंग प्रोसेस इसमें क्या होता है जब चार्जिंग प्रोसेस के समय क्या होता है इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, इसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और प्रोटॉन क्या होता है भाग इसमें नहीं लेता है। चार्जिंग प्रोसेस के समय क्या होता है प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। यानी इसमें इसके मतलब क्या होगा इसका मतलब समझे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ट्रांसफर होता है। यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कमी होगा और प्रोटॉन की अधिकता होगा और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा प्रोटॉन की कमी हो जाएगा। और फिर न्यूट्रल यानी न्यूट्रल बॉडी में यानी उदासीन पिंड में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, यानी दोनों बराबर होता है। जब चार्जिंग प्रोसेस में समय में कौन भाग लेता है चार्जिंग प्रोसेस के यानी प्रोसेस के समय में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है लेकिन प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। और यानी इसके मतलब क्या हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी जब भाग लेता है उसमें क्या होता है जब एक दूसरे समय जब चार्ज होता है इस समय से जैसे इस तरह से चार्ज होता है यानी प्लस रहता है या माइनस रहता है, इसमें अगर जोड़ते हैं जब दूसरे बैटरी से इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसमें क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ट्रांसफर होता है। इस एटम में केंद्र में कौन रहता है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है और कक्षा पर कौन चक्कर वाई का जगह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है तो -1.6 गुने 10⁻⁹ 19 कूलम। फिर ये प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा चार्ज यानी +1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg हो जाएगा। फिर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का दोनों सेम होता है लगभग समान होता है, तो इसका कितना 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, यानी इतना होता है। चलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे यानी यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज।
यानी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश का इकाई, आवेश का इकाई, आवेश का इकाई। तो आवेश का इकाई 3 प्रकार का होता है, यानी 3 यूनिट होता है। पहला क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। फिर दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीजीएस यूनिट, दूसरा में क्या पढ़ेंगे, सीजीएस यूनिट, दूसरा में सीजीएस यूनिट। फिर एक तीसरा चार्ज का और एक तीसरा होता है जो अदर्स यूनिट होता है, अदर यूनिट, अदर यूनिट। ठीक, यानी एसआई यूनिट, इसमें पहला क्या हो जाता है, एसआई यूनिट में क्या हो जाता है, कूलम्ब होता है, यानी कूलम्ब। एसआई यूनिट क्या हो जाता है, यानी चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब, यानी कूलम्ब। कूलम्ब को हिंदी में लिख, कूलम्ब, कूलम्ब को कूलम्ब लिखाता है। इसको कूलम्ब को यानी किससे सूचित किया जाता है, इसको सी से सूचित किया जाता है, सी से, यानी सी से सूचित करते हैं। यानी कूलम्ब का, कूलम्ब बराबर क्या हो जाता है, यानी चार्ज बराबर क्या हो जाता है, कूलम्ब बराबर इसका डायमेंशन, यानी बीमा। कूलम्ब का बीमा क्या हो जाता है, तो कूलम्ब का बीमा हो जाएगा एम्पियर और टाइम। यानी जब हम लोग पढ़ेंगे करेंट, फिर इसको सीजीएस यूनिट में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट में कौन कौन होता है, तो स्टेट कूलम्ब होता है सीजीएस यूनिट, यानी चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, स्टेट कूलम्ब, यानी चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब। यानी इसको क्या हो जाता है, स्टेट कूलम्ब, इसको हिंदी में स्टेट कूलम्ब। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और लिखते हैं इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एसटी कूलम्ब, इस तरह से भी लिखा जाता है, एसटी कूलम्ब लिखा जाता है। जब हम लोग इसको करंट, यानी करंट फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज, जब हम लोग पढ़ेंगे करंट फंडामेंटल पार्टिकल चार्ज, तो इसको क्या हो जाता है, यानी आई बराबर देंगे, धारा बराबर क्या हो जाता है, धारा बराबर क्यू बाई टी, यानी धारा बराबर चार्ज बटा में समय। इसको क्या हो जाता है, यानी जब इसको लिखिएगा धारा बराबर क्या हो जाता है, यानी आवेश, आवेश बटा में समय। ठीक, इसको जब Q बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक, IT हो जाएगा, तो Q बराबर यानी आवेश का अगर डायमेंशन लिखेंगे, इसको डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीमा, यानी चार्ज का बीमा क्या हो जाएगा। तो धारा को क्या लिखते हैं, एम्पियर, टाइम को टी से, एम्पियर टाइम हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन का लगा देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। आगे जब हम लोग सीजीएस यानी यूनिट कौन सा हो गया, स्टेट कूलम्ब हो गया। आईएसआई यूनिट चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। कूलम्ब किससे सूचित का, सी से, इसका बीमा क्या हो जाता है। फिर करंट फंडामेंटल पार्टिकल यानी चार्ज क्या हो जाएगा, यानी धारा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। जब क्यू बराबर निकालेंगे तो आई टी हो जाएगा, और क्यू का डायमेंशन हो जाएगा। और जब आगे अदर्स यूनिट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट,
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी पहला हो जाता है ESU, यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रो 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 स्टैटिक यूनिट, स्टैटिक STATIC स्टैटिक यूनिट। तो वन स्टैटिक यानी इलेक्ट्रो यूनिट, 1 ESU बराबर 1, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना हो जाता है, कूलम। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना कूलम होता है, तो इसको हो जाता है 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻9 कूलम। 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना हो जाता है, 10⁻, यानी 3 × 10⁻9 कूलम। अगला दूसरा अदर यूनिट्स में है, दूसरा यानी EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अगला हो जाता है EMU, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट। तो 1 EMU बराबर कितना हो जाता है, तो 10⁻⁻, यानी 1 EMU बराबर जब हम लोग कितना होता है, कूलम। 1 EMU बराबर 10⁻⁻1 कूलम, या तो इसको लिख सकते हैं 1/10 कूलम, इतना कूलम हो जाता है। फिर अगला तीसरा है अदर्स यूनिट चार्ज का, यानी तीसरा यूनिट है फैराड। फैराड है तीसरा यूनिट, क्या है चार्ज का, तीसरा अदर्स यूनिट है फैराड, यानी फैराड फैराडे फैराड फैराड यानी 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर कितना कूलम्स होता है, 1 फैराड बराबर कितना कूलम्स होता है, तो 96,500, कितना कूलम्स होता है, 96,500 कूलम, यानी CO, यानी कितना आ जाता है, 96,500 कूलम। ठीक है, यानी 1 फैराड बराबर कितना हो जाता है, 96,500 कूलम। और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, फैराड है, सबसे बड़ा मात्रक भी है, यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो फैराड है। अगला एक चौथा आता है, ऊपर एक हम मिटाते हैं, इसको चौथा लिखते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के और फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चौथा में कौन सा है, फ्रैंकलिन है, जो आवेश यानी चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, फ्रैंकलिन है, यानी चौथा में कौन सा हो जाएगा, फ्रैंकलिन। चौथा में क्या हो जाएगा, यानी फ्रैंकलिन, यानी चार्ज का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन, यानी फ्रैंकलिन, यानी चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट फ्रैंकलिन, यानी आवेश का सबसे छोटा मात्रक
है। यानी आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराड। 1 फैराड बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो 96,500 कूलम्ब होता है। इस तरह से यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का इकाई था, एसआई इकाई, सीजीएस इकाई, अदर्स यूनिट, 3 गुण में था डिवाइड, तीनों हमने बताया। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे यानी टॉपिक क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी आवेश का गुण क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग मिटाते हैं। आगे हेडिंग डालिए, क्या हम लोग पढ़ेंगे? यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी आवेश का गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी क्या हो जाएगा इसका हिंदी? आवेश का गुण। क्या क्या है जो हम लोग पढ़ेंगे? यानी इसको यानी लाइक चार्ज यानी रिपल्स इच अदर यानी जो आवेश का गुण है यानी लाइक चार्ज यानी रिपल्स इच अदर यानी सजातीय प्रतिकर्षित करता है। फिर दूसरा क्या आ जाता है? अनलाइक चार्ज यानी अनलाइक चार्ज होगा जब अट्रैक्ट इच अदर यानी विजातीय आकर्षित करता है। यानी आवेश का जो गुण हो जाता है यानी आकर्षण का गुण होता है और दूसरा प्रतिकर्षण का गुण होता है यानी अट्रैक्शन का गुण होता है और रिपल्सन का गुण होता है। यानी जब सजातीय में आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? यानी प्लस प्लस यानी धन धन रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? चार्ज में तो यानी सजातीय में प्रतिकर्षित करेगा। अब जब दोनों एक प्लस यानी एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन यानी आकर्षण का गुण हो जाएगा। तो दोनों गुण लिखते हैं हम लोग। पहला इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या है? कौन सा गुण है? पहला गुण में लिखिए। तो पहला गुण में हम लोग क्या लिखेंगे? लाइक ऑफ चार्ज यानी लाइक चार्ज इसमें क्या चीज हो जाएगा? यानी रिपल इच अदर। इस लोग हम लोग को क्या बोलेंगे? रिपल इच अदर यानी इसको हिंदी हम लोग क्या बोले? हिंदी में क्या चीज लिखे? यानी सजातीय प्रतिकर्षित करता है यानी सजातीय प्रतिकर्षित करता है। यानी दोनों समान रहने पर तो उसमें क्या हो जाएगा? आवेश का गुण क्या हो जाएगा? यानी रिपल्स यानी करेगा, रिपल्सन का गुण होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? यानी सजातीय जब श्रेणी रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षित करेगा। और जब अनलाइक चार्ज रहेगा यानी अट्रैक्शन इच अदर यानी विजातीय आकर्षित होगा। जब यानी दोनों समान नहीं रहने पर उसमें क्या हो जाएगा? एक धन रहने एक ऋण रहने पर उसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन यानी आकर्षण का गुण होगा। तो इसको हम लोग क्या दूसरा में क्या लिखेंगे?
लाइक, चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा, यानी अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इसको क्या लिखेंगे, यानी विजातीय आकर्षित करती है, आकर्षित करता है, विजातीय आकर्षित करता है। ठीक, यानी इस तरह से हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का गुण हो गया, यानी चार्ज का गुण क्या है, आकर्षण और विकर्षण का गुण है। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेश एक अदिश राशि है, इस लोग हम लोग डिफाइंड करते हैं। यानी अगला टॉपिक क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक का हेडिंग डालिए, यानी अगला टॉपिक में क्या हो जाएगा, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगला क्या हो जाएगा, आइडियाबेटिक, यानी आइडियाबेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आइडियाबेटिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी इसमें अदिश राशि, आवेश एक कौन सा राशि है, अदिश राशि है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसको हम लोग किस, यानी समेशन ऑफ चार्ज, इसको हम लोग क्या सकते हैं, चार्ज एक कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इसमें चार्ज है, यानी इसमें कैसे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, Q5 चार्ज, Q6 चार्ज, Q7 चार्ज, Q8 चार्ज, Q9 चार्ज। इस तरह से कोई भी बॉडी में चार्ज रहेगा, तो कोई भी बॉडी में चार्ज, इसको काउंट करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको काउंट करने के लिए जब एडियाबेटिक रहने पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में इसमें क्या हो जाएगा, तो समेशन ऑफ चार्ज, इसको क्या लिखेंगे, यानी Q1 प्लस Q2, जब इसको हम लोग काउंट करेंगे तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि हिंदी में इसको क्या हो जाएगा, आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। जब इसको हम लोग काउंट करेंगे, यानी Q1 प्लस Q2, यानी टोटल, यानी कितना चार्ज है, काउंट करने पर तक समेशन ऑफ चार्ज बराबर इक्वल टू, यानी बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यानी जैसे 9 तक है, यानी अनंत तक भी रह सकता है, जहां तक भी रह सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, Q4 यहाँ 9 तक है, तो 9 तक हम लोग काउंट करेंगे, 6, फिर क्या हो जाएगा Q7 प्लस Q8 प्लस Q9 हो जाएगा। इस तरह से समेशन ऑफ इक्वल टू बराबर इतना, जितना चार्ज रहेगा उतना टोटल हम लोग ऐड कर देंगे। अगला है कन्वर्जिंग ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। अगला क्या है, आवेश का अगला टॉपिक क्या है, आवेश का संरक्षण। तो इस लोग हम कल पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण है जो, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे से जो है आगे हम लोग देखेंगे, इसी तरह से कंटिन्यू डे बाय डे चलते रहेगा। आप लोग सेशन को लाइक फॉलो करते रहिएगा। फिलहाल अभी वीडियो रिकॉर्ड के रूप में अपलोड करके मिलेगा, कुछ दिन के बाद आगे से फिर आप लोग को लाइव भी चलेगा क्लास।
ठीक है दोस्तों, तो आज तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट डे में देखेंगे। इसी तरह से पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे।